श्री श्री राधा वल्लभ लाल। सबका जन्म हुआ है भगवान की प्राप्ति के लिए। लेकर आए हैं आप लोग। भगवान की प्राप्ति उसी को होती है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता जी में कहा, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। भगवान कह रहे अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। जिसको अंत समय में भगवान का स्मरण आ जाता है, मरते समय शरीर जब छोड़ता है और भगवान का स्मरण आ गया तो कह रहे यह प्रयात सम्मदभावम याति नास्त्यत्र संशया। वो निश्चित मेरे को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अंत काले च मामेव, जीवन भर भजन साधन कुछ किया नहीं तो अंतकाल में स्मरण कैसे आ जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंतराम कही आवत नाही। इसके दो अर्थ हैं कि जन्म जन्म तक ऋषि मुनि तपस्या के द्वारा, भजन के द्वारा ऐसा मन बनाते हैं कि अंत समय में भगवान का स्मरण हो जाए, पर अंत काल में ऐसी माया का प्रवाह रहता है कि बुद्धि मन ये मूर्छित हो जाते हैं, तो भगवान का स्मरण होता ही नहीं। पहला अर्थ है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कही आवत नहीं। मुख से अंत में राम नहीं निकल पाता, भगवान का नाम स्मरण अंतिम समय नहीं हो पाता। और दूसरा सही अर्थ, ये उससे जुड़ा हुआ अर्थ है, लेकिन उसका जो अंदर का अर्थ है वो ये है कि जो ऋषि मुनि जन्म जन्म भगवान का भजन करने का प्रयास किया, वो अंत राम कही फिर आवत नहीं। वो अंत में भगवान का नाम स्मरण करके फिर पुनः जन्म को प्राप्त नहीं होते, आवत नहीं, वो इस मृत्यु लोक में फिर नहीं आते। भगवान ने कहा अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा। स्मरन् मुक्त्वा, बस स्मरण मात्र से मुक्ति। यस स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्। जन्म और मृत्यु से मुक्ति के लिए क्या जरूरी है? भगवान का स्मरण। और वो कब? अंत समय में। तो जिसने जीवन में अभ्यास नहीं किया तो भगवान की कृपा से कभी कभी ऐसा संयोग बन जाता है। जैसे अजामिल का संयोग बन गया कि उसके पुत्र का नाम नारायण था और अंत समय में अपने पुत्र के नाम को पुकारा नारायण। बस वो पुकारा तो पुत्र के लिए, लेकिन नाम तो भगवान का है ना, नारायण। स्मरण मुक्त्वा, भगवान के पार्षद आ गए और यमदूतों की पास काट दी और उसको अवसर दिया कि भगवान का स्मरण करके सच्चिदानंद धाम को प्राप्त हुआ। अगर जीवन में भजन का अभ्यास नहीं करोगे तो मरते समय भजन नहीं होगा।
बड़ा कठिन है भजन करना। आप लोग सब भजन मार्ग के पथिक है, हमारी श्री जी के शरणागत है। आप देखो कितना कठिन है भजन करना। जिनका बहुत अभ्यास है उनको भी विस्मरण करवाता है मन। जिनका बहुत वर्षों का बहुत अभ्यास है, खान पान में, कोई क्रिया में, किसी से मिलने जुलने में, बातचीत में, या चूक जाने पर अंतर्मुखता नहीं बहिर्मुखता है तो भजन छूट जाता है। अंतकाल में जो हम जीवन में करते हैं वही नाचने लगता है। अगर हमने प्रपंच किया, पाप किया, तो अंतकाल में वही स्मरण में आएगा, और जो स्मरण में आया वही आपके अगले जन्म का स्वरूप बन गया। हमें अभ्यास करना है। भगवान कह रहे हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। क्या सुंदर बात है। शरीर छूट रहा है, राधा 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 बात बन गई। ये कब? जब आप जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, स्फुरत में राधा पदागच्छता। जब आप जागते हुए खूब भजन करेंगे तो अपने लोग अनुभव करते हैं। देखो ना, आप सो रहे फिर भी नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है, कोई पद चल रहा है। जो अच्छे भजन करने वाले हैं वो ये बात का अनुभव करेंगे। करवट बदली, नाम चल रहा है या पद चल रहा है, पता ही नहीं चलता कि नींद है या जागृत है, तंद्रा है या तुरी है। ऐसी स्थिति होती है जो खूब भजन करते हैं। मामे स्मरण कई तरह से होता है अंतिम समय। जैसे एक बार परिक्रमा लगा रहे थे तो एक लोमड़ी जिसको कुत्तों ने बिल्कुल मरणासन में छोड़ दिया था, परिक्रमा 2 बजे रात्रि के, उस समय पक्की नहीं बनी थी, धूल थी, रज थी, तो रज रानी में खून से लथपथ हो अंतिम समय बस बैठ गए, हाथ फिराया, राधा राधा राधा, 2-4 मिनट ही सुनाया, वो पधार गया। इसमें लिखा है सुनना भी अंतिम समय स्मरण माना जाएगा। अगर कोई मर रहा है और आप उसके समीप जाकर राधा 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 ऐसा सुना दिए तो जितनी यज्ञ होती है उनमें उतना फल नहीं जितना वो फल आपको प्राप्त होगा। भगवान की कृपा प्राप्त होगी, उस जीव का काम हो गया। चाहे वो कुत्ता हो, गाय हो, कोई भी जीव हो, मनुष्य हो, ये करने का अगर अवसर मिले तो करना चाहिए, चूकना नहीं चाहिए। कोई पशु पक्षी मनुष्य ये सुने के मरणासन में तो राधा 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 उसे उच्चारण करवा दे तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। स्मरण वो स्मरण नहीं कर सकता, आपने करवा दिया, आपने राधा नाम सुना दिया। या लिखा ऐसी जगह मर रहा है जहां राधा नाम लिखा है, उसकी दृष्टि पड़ गई और राधा स्मरण आ गया, वो दृष्टि पड़ गई राधा। नाम सुनाना या नाम पढ़ना स्मरण मुक्त्वा, केवल स्मरण आ जाए। और एक इसमें बड़ी कृपा की बात कही कि जैसे आप वो कौमा में चले गए, अब तो न सुन सकते हैं, न पढ़ सकते हैं, न समझ स्मरण कर सकते हैं। कौमा एक स्थिति होती ना, प्राय अंतिम समय कौमा वाली ही स्थिति होती है, मूर्छित वाली। अगर आप 8 घंटा पहले राधा नाम सुने या पढ़े, या 10 दिन पहले राधा नाम सुने या पढ़े,
या बोले और आप कामा में चले गए और 10 दिन कामा में रहने के बाद आपका शरीर छूटा तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इतनी छूट है क्योंकि उसके बाद आप कुछ सोच नहीं पाए, कुछ क्रिया नहीं की, कुछ बोला नहीं। आपकी चेतना का अंतिम शब्द था राधा, या जो भी रामकृष्ण हरि भगवान का जो भी नाम, उससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। मद भावम, भगवत भाव, इनको जीते जी भगवत प्राप्ति हो जाती है। अब आप जो भजन जीवन भर किए उनको थोड़ी होता है कि अंतिम समय हमारा भगवत स्मरण होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना दिव्यम शाश्वतम पुरुषम याति पार्थानुचिंतेत, भगवान कह रहे स्वयं। जब हम जीवन भर भजन कर रहे हैं तो अंतिम समय हमारे केवल भजन नाचेगा, हमारे मन में, हमारे चित्त में, हमारे दिमाग में वही होगा। जैसे परीक्षा उसकी, हम जब अधिक कष्ट में होते हैं तो केवल श्री जी का ही स्मरण होता है, क्योंकि उनके सिवा कोई हमारा है नहीं। ये जीवन में माना, और ये बात जब बहुत काल तक मानी जाती है तो सिद्ध हो जाती है। सिद्ध का मतलब वो छा जाती है, वो फिर उसकी मान्यता नहीं हटती। जैसे संसारी पुरुष सिद्ध हो जाता है मोह और ममता में, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मेरे नहीं है, भगवान मेरे हैं, वो सिद्ध हो गया है। तो वो अंतिम समय उसकी वही सिद्धावस्था, वही मोह और ममता उसे घसीट कर नरक ले जाएगी। नरक क्यों जाएगा? अरे भाई, अपने परिवार का पालन पोषण करता रहा, मेहनत करता रहा, बेटी बेटा का ब्याह करता रहा, इसीलिए थोड़ी भेजे गए थे। भेजे गए थे कि मनुष्य जन्म पा करके तुम मेरा भजन करो और अंत में मुझे प्राप्त करो। इसीलिए कहा गया, जो न तरय भवसागर अस समाज नर पाए, स्वति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। वो आत्महत्यारा दुर्गति को प्राप्त होता है जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके साधु संग न किया, भजन न किया, भगवान की कथा न सुनी, भगवान की सेवा न की, और इन सब को करते हुए भगवत भाव मद भावम, भगवत भाव को प्राप्त न किया, सो दुर्गति को प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान ने सब योनियों से भटकते भटकते तुम्हें देखकर उनको बीच में रोक दिया और आपको मनुष्य शरीर दे दिया। सेवक जी महाराज कहते, संस्कृति मांझ बरियाई के पायो, मानुष देह वृथा कत दारत। संस्कृति के चक्र को रोक कर कबहू का करी करुणा नर देही, और देत ईस बिनु हेतु स्नेही। बिना हेतु प्रेम करने वाले श्री भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया भजन करने के लिए। जब जीव गर्भ में होता है और 9वां मास लगता है जब, तब उसे भगवत कृपा से स्मृति जागृत होती है, अनेक जन्मों के पाप कर्मों को देखता है और उस कर्म के परिणाम की दुर्गति को स्मृति आती है, भयानक कष्ट होता है उसको। तो वो भगवान से प्रार्थना करता है, एक बार मुझे माता के गर्भ से निकाल दो, अब जाकर मैं भजन ही करूंगा और भजन करके आपको प्राप्त करूंगा, पक्का वादा। लेकिन बड़ा झूठा है। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीव ही माया लपटानी। जैसे शुद्ध जल गिरा तो भूमि में आकर मलिन हो गया, ऐसे जन्म होते हुए माया का ऐसा प्रभाव पड़ा कि ये मम्मी पापा भाई जीजा जिज्जी बुआ फूफा दादा दादी ये सब हमारे दिमाग में भर गए और भगवान से जो वादा किया था वो भूल गए।
फिर बाल्यावस्था, जवानी, बुढ़ापा, ऐसे प्रसंग चलते। मद भावम, साधक को, उपासक को अन्य भावों का जितनी जल्दी त्याग हो सके त्याग कर देना चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो मद भावम का मतलब होता है, जैसे कल सत्संग में कहा था, श्री भगवान मेरे हैं और मैं श्री भगवान का हूं। ये बहुत बड़ा सिद्ध मंत्र है। प्रियालाल मेरे, मैं प्रियालाल, कोई अपना नहीं यार। वो ऐसा भ्रम माया का पड़ा हुआ है कि हमारी बात आपको समझ में नहीं आएगी। जब श्री जी समझाती हैं तब ये बात समझ में आ जाती कि कोई अपना नहीं है, और सही कोई पराया भी नहीं है, क्योंकि सब में जो मेरे हैं वो विराजमान है। मेरे जो प्रभु हैं वो सब में विराजमान, इसलिए कोई पराया नहीं। और प्रभु अगर मेरे नहीं है ऐसा भाव नहीं आया तो फिर सब व्यर्थ हो गया, सब व्यर्थ हो गया, सब जीवन व्यर्थ हो गया। तो साधक मद भावम, भगवान के भाव को प्राप्त हो जाए, कहते हैं भगवत भाव को प्राप्त हो गए। पूज्यपाद श्री देवराह बाबा की वाणी में सुनाओ, वो मीडिया वाला पूछ रहा था, बोले अवस्था अवस्था ईश्वर लीन अवस्था, ईश्वर लीन अवस्था। हमें बहुत जोर का आनंद मिला इस बात से। ईश्वर लीन अवस्था बाबा कह रहे हैं, हमारी अवस्था कृपा करके बता रहे थे। इसे कहते हैं मद भावम, भगवत भाव को प्राप्त महापुरुष। ईश्वर लीन अवस्था, हर समय ईश्वर में ही, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। ऐसे देख रहे तो ईश्वर, अंदर है अंतर्मुख है तो ईश्वर, सो रहे तो ईश्वर, जागृत स्वप्न सुषुप्ति सब में, तो उसे कहते हैं ईश्वर लीन अवस्था, उसे कहते हैं मद भाव। तो श्री भगवान की जब तक हम उपासना नहीं करते तब तक देह भाव, जागतिक भाव ये जाता नहीं है। और देह भाव नहीं जाता तो देह संबंधी भोग और देह संबंधी रिश्ते नातेदार, इनसे प्रीति बनी रहती है। भगवत भाव में आप अकेले तभी रह सकते हैं कमरे में जब भगवत भाव होगा। नहीं, एकांत में आपको बहुत मन पीला देगा, या तो भोगों का चिंतन कराएगा, या मोबाइल में फंसाएगा, या किसी से बात कराएगा। इसे भगवत भाव नहीं कहते। मद भाव समाज में है तो भगवान में, एकांत में है तो भगवान में, क्रियाशील है तो भगवान में, और शांत बैठा है तो भगवान में। मद भावम ये भगवत उपासना करते करते आता है। जैसे आप लोग लगे हैं प्रातःकालीन से सायंकाल तक, सायंकालीन से प्रातःकाल तक प्रिया प्रीतम की 8 पहर सेवा, वाणी जी का गायन, नाम जप, नाम कीर्तन, जो लगे हैं ईमानदारी से, बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नए को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। बिन विवेक, विवेकवान, वैराग्यवान, भक्तिवान, निरंतर भगवान मेरे, शरीर से सेवा, मन से खूब डट के भजन, 1 मिनट भी कोई प्रपंच नहीं, तब वो जाके धीरे धीरे भाव भगवान में स्थित होता है। देह भाव हटा, जगत भाव हटा, तब मद भावम। भगवत प्राप्ति किससे होती? मद भावम। मामाश्रित्य, जन्म मरण मोक्षाय मामाश्रित्य, कल चर्चा हुई थी, आज हो रही मद भावम। मेरा भाव, मेरा स्मरण, तो अंत काल में मेरा स्मरण होने पर वो मुझको ही प्राप्त होता है। जो उपासना नहीं करते उनको अंत काल में कैसे भगवत स्मरण याद आएगा? नहीं याद आ सकता। बड़ा कठिन है भगवत स्मरण अंत काल में आना। भजन के बिना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसीलिए बहुत सोच समझ के उसमें लिखा है, बारी मथे घृत होए बरु,
सिकता ते बर तेल और बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। भरत जी महाराज भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र हैं, भगवान के सीधे पुत्र हैं। भगवान पुत्र मित्र शत्रु इसका कोई भेद नहीं रखते। स्मरण किया हिरण का तो हिरण बनो, हम तुम तो बहुत दूरी बात है। भगवान के अवतार हैं ऋषभ देव और उनके पुत्र हैं भरत जी, और स्मरण हुआ हिरण का तो हिरण बनो। और वही स्मरण होगा जो अधिक प्रिय है, अंतिम समय स्मरण जो अधिक प्रिय है। जैसे पुरंजनोपाख्यान में पुरंजन स्त्री का चिंतन करता है तो अगला जन्म स्त्री बनता है जाके। अगर जीवन में भजन साधन साधारण गति से भी चलोगे, साधारण एक होती तीव्र गति, तीव्र गति में उग्र वैराग्य होता है। न खान पान अच्छा लगता है, न सोना अच्छा लगता है, कुछ अच्छा नहीं, हर समय भगवत स्मरण। यह तीव्र चाल। मंद चाल है कि खाते पीते आनंद से अपनी दिनचर्या करें, कोई गलत आचरण नहीं कर रहे, कोई भगवत विमुख बात नहीं करे, पर मतलब वो भी बात नहीं कि नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा। ये है उग्र, ये उत्तम। लेकिन ऐसा ना भी हो और मध्यम चाल हो, लेकिन अशुभ आचरण ना हो, गलत आचरण ना हो, तो भगवान कहते हैं अंतिम समय जब वो जीव मूर्छित होता है तो मैं उसका स्मरण बन जाता हूं। ये कृपालु की कृपा। इसीलिए कहते हैं भगवान की कृपा से भगवत प्राप्ति होती है। जीवन भर हम साधन भजन जितना बना सो बना, लेकिन अंतिम फाइनल भगवान की कृपा करेगी, क्योंकि हम भगवान की शरण में हैं। तो उस समय भगवान स्मरण करा देते हैं। या किसी संत से जुड़ जाए और उनकी कृपा हो जाए। संतों की कृपा कई तरह से होती है। एक होती समीप जाकर कृपा और एक सुनकर कृपा होती। अच्छा, उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है, शरीर पूरा होने वाला है, शांत हुए, एकदम भगवान के चिंतन में डूब गए और प्रार्थना की, तो उसके हृदय में स्मरण शुरू। पहुंच करके संकल्प के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, वाणी के द्वारा छू करके किसी भी तरह से संतजन कल्याण कर देते हैं। आपका संत स्मरण न बने, लेकिन संत का स्मरण आपके प्रति हो गया तो आपके हृदय में भगवान का स्मरण होने लगेगा। ये महिमा है अंतिम समय में। या तो खूब साधु संग साधु सेवा हो, और या फिर डट के भजन हो। साधु सेवी को अलग से भजन नहीं करना पड़ता, उसका कल्याण उसी से हो जाता है। अब जैसे जो सेवा में लगे हैं, अब वो इतनी एकाग्रता है कि नाम जप नहीं हो पा रहा है, तो उनका ठेका है, वो ठेके में है। ये नहीं कि तुम भाई हथौड़ा चला रहे थे, फावड़ा चला रहे थे, तो तुम्हारा वो ठेके में है, वो कृपा के ठेके में, निश्चित उनका कल्याण होगा। माला वाले का तो चूक हो सकता है, उसका चूक नहीं हो सकता, क्योंकि वो आज्ञा में जीवन को अर्पित किए हुए है। या भजन और या सेवा, किसी संत के आश्रित होकर सेवा, थोड़ी सेवा भी भगवत प्राप्ति करा देगी। गीता वाटिका का प्रसंग है कि पूज्य राधा बाबा की कुटिया के आसपास सोहनी एक माई रोज आके लगा देती थी। कभी बाबा से बात नहीं हुई, कभी किसी को पता नहीं कि बाबा की दृष्टि में वो है। संतों की दृष्टि होती, चलते फिरते ऐसे देखते, सेवा में जैसे लो आपने नहीं देखा, लेकिन वो देख रहे हैं, वो समझ। और संत और भगवंत एक ही होते हैं। राम झरोखा बैठ के सबका मजरा ले,
और जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। वर्षों से वो सोनी रोज नियम से लगाती आके। 2-3 दिन हो गए नहीं आए तो बाबा ने पूछा वो माई नहीं दिखाई दे रही जो सोनी लगाने आती थी। तो उनका वो तो बहुत बीमार है, हमें लगता है वो बचेगी नहीं। बोले अच्छा। खड़े हुए बोले हमको ले चलो उसके पास, केवल सोहनी लगाने आती। बाबा गए, वो ऐसे माथे पे हाथ रखा और कहा कुछ दिखाई दे रहा है? बोले हाँ, प्रियाजू और लालजू, राधा कृष्ण दोनों सामने खड़े कह रहे चलो। तो बोले जाओ। बाबा उठे और चले आए, सीधे भगवत प्राप्त। तो या तो संतों का ऐसा महापुरुषों का संग, उनकी सेवा, और या फिर स्वयं में इतना भजन। स्वयं में भजन भी तभी होता है जब भजनानंदी संतों का संग हो। भगवान का चाहे जैसे भजन किया जाए वो परम मंगल ही करता है, पर भगवत भाव को प्राप्त होना कठिन बात है। ये बहुत कठिन बात है। इसीलिए बस एक ही उपाय है, मामाश्रित्य, भगवान का आश्रय, प्रियालाल का आश्रय, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव प्रसाद। लाडली जू, अब आप ही देख लो, हम में तो सामर्थ्य ना है कि हम आपका स्मरण अंतिम समय कर, तो आप कृपा करो। ये भरोसा पक्का है कि अंतिम समय श्री जी आएंगी, अंतिम समय श्री जी की कोई सखी आएगी, अंतिम समय श्री जी का स्मरण आएगा और हम श्री जी को निश्चित प्राप्त होंगे। ये भरोसा दृढ़ कर लो। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिनु सब जग माहि अंधेरो। अगर हम श्री चरणों का आश्रय लिए हैं पक्का, फिर इससे बढ़कर कोई साधन नहीं। साधना भरोसे की प्राप्ति के लिए होती है, और भरोसे से जो साधना होती है बहुत जोर की होती है। भरोसा बहुत बड़ी चीज है। आप लोग भजन साधन तो कीजिए, सेवा कीजिए, पर लाडली जू का भरोसा दृढ़ कर लीजिए। हमारे माई श्यामा, ये दृढ़ भरोसा, हमारी श्री जी बड़ी करुणामयी है। चाहे अवगुण करे समुद्र सम, गनत न अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। समुद्र के समान अपराध बन जाए तो श्री जी उसे अपराधी ही नहीं मानते। राई छोटा दाना होता है, अगर इतना भजन बन जाए तो उसे पहाड़ के समान समझती है। ऐसी कृपालु लाडली की हरिवंश प्रताप से हम सबको शरणागति प्राप्त हुई है। हम ऐसा स्मरण, ऐसी सेवा, ऐसे भाव में रहें कि हमारा अंतिम बन जाए, अंतिम भगवत स्मरण में व्यतीत हो जाए, तो हमारे जीवन की जो बाजी है वो हम जीत जाएंगे। जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। चूक मत करो। प्रपंच में इधर उधर की दृष्टि में, एक दूसरे की निंदा में, किसी के दोष दर्शन में अपना समय क्यों नष्ट करते हो? तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन भाग। खूब नाम जप करो, सेवा प्राण रो। श्री राधा वल्लभ लाल।